अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज जो किस्सा, आज का जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसको जरा ध्यान से सुनना और उसे समझने की कोशिश करना। देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूं कि एक आदमी की मदद करने से मुमकिन है, पॉसिबल है कि पूरी दुनिया न बदली जा सके, लेकिन उस एक आदमी की दुनिया जरूर बदल सकती है। किसी ने कितनी खूबसूरत बात कही है कि अपनी औलाद के लिए अच्छी दुनिया छोड़कर जाने से बेहतर है कि हम दुनिया के लिए अच्छी औलाद छोड़कर जाएं। हर इंसान इस दुनिया में मरने के लिए ही आया है, लेकिन अगर इंसान अच्छे काम करे, अच्छे कर्म करे, लोगों के लिए जिए, इंसानियत और प्यार और मोहब्बत के लिए जिए और ऐसे काम, ऐसे पैगाम छोड़कर जाए, तो वो इंसान तो मर जाएगा, लेकिन उसका काम और उसका नाम कभी भी नहीं मरेगा। आप देखिए ना, सिर्फ दौलत कमाने वाले और अपने लिए जीने वाले, अपनी खुशी के लिए जीने वाले, उनकी एक न एक दिन हवेलियां तक वीरान हो जाती है, लेकिन अच्छे काम करने वालों की, भले कर्म करने वालों की कब्रें तक आबाद रहती है। लोग रहती दुनिया तक उन्हें याद रखते हैं। और मेरी एक बात आप याद रखें कि हम इस दुनिया में रहते नहीं हैं, बल्कि हम इस दुनिया से गुजर रहे हैं। हम एक बड़े लंबे सफर में हैं और आगे भी बहुत लंबा सफर है और बहुत कठिन घाटियां है। चलिए एक किस्सा पहले सुन लीजिए, उसके बाद दो बातें मैं आपसे करूंगा। देखिए, एक 6 साल का बच्चा अपनी 4 साला छोटी बहन के साथ गुजर रहा था। यानी एक 6 साल का बच्चा अपनी 4 साल की छोटी बहन के साथ बाजार से गुजर रहा था। चलते चलते उस बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी छोटी बहन कहीं पीछे रुक गई थी। एक खिलौने की दुकान पर वो कांच में से ही अंदर किसी चीज को बड़े शौक से, बड़े इनेमाक से देख रही थी। ये 6 साल का भाई, यानी वो लड़का, अपनी बहन के करीब गया और पूछने लगा, बहन तुमको वो खिलौना चाहिए? तुमको वो खिलौना पसंद आया है? लड़की ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा कि हाँ भैया, मुझे वो खिलौना बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे वो चाहिए। वो लड़का, 6 साल का लड़का, दुकान के अंदर गया और एक बड़े जिम्मेदार और एक बड़े भाई की तरह उसने वो गुड़िया उठाई और अपने बहन के हाथ में थमा दी। बहन ने जब वो अपना पसंदीदा खिलौना अपने हाथ में देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक गई। अब जो दुकान का मालिक था, दुकानदार, वो ये सारा मंजर देख रहा था और बड़े गौर से देख रहा था कि एक छोटा सा बच्चा किस कदर मोहब्बत के साथ और जिम्मेदारी के साथ अपनी बहन की फरमाइश को पूरा कर रहा है। फिर वो लड़का, यानी वो 6 साल का बच्चा, दुकानदार के पास आया और कहने लगा कि अंकल, ये गुड़िया कितने की है जो मैंने उठाकर अपने बहन के हाथ में दी है, जो मैंने अपनी बहन के लिए खरीदी है? तो दुकानदार एक जहां दीदा शख्स था। उसने दुनिया के, जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे। उसने उस बच्चे को बड़े शफकत से, बड़े प्यार से पूछा कि बेटा, तुम इसकी कितनी कीमत दे सकते हो? लड़के ने अपने जेब में हाथ डाला और बहुत सारी सिप्पियां जो नदी के किनारे निकलती है ना, बच्चे जमा करते हैं, उसने उस नदी के किनारे से बहुत सारी सिप्पियां जमा की थी। सारी सिप्पियां निकालकर उसने दुकानदार के टेबल पर, मेज पर रख दी और वो दुकानदार भी बच्चे के सामने वो सिप्पियां ऐसे गिनने लगा जैसे पैसे गिन रहा हो। जब उस दुकानदार की वो सिप्पियां गिनना हो गई तो उसने उस बच्चे की तरफ देखा तो बच्चा परेशान हो गया और परेशान होकर पूछने लगा, क्या कम है अंकल? तो दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ये तो उस गुड़िया की कीमत से कहीं ज्यादा है।
इतना कहकर दुकानदार ने सिर्फ 4 सिप्पियां रख ली और बाकी सारी सिप्पियां उस लड़के को वापस कर दी। लड़के ने वो सिप्पियां अपनी जेब में डाली और खुशी खुशी अपने बहन को साथ लेकर उस दुकान से निकल गया। दुकानदार का एक कारागिर बड़े गौर से ये सब कुछ देख रहा था, ये सारा माजरा देख रहा था। तो वो अपने मालिक के पास यानी दुकानदार के पास आकर कहने लगा कि साहब ये सब क्या है? मालिक आपने ये क्या किया? इतनी कीमती इतनी महंगी गुड़िया आपने 4 सिप्पियों के बदले उस बच्चे को दे दी, ये क्या बात है? दुकानदार कहने लगा कि मेरे भाई ये हमारे लिए सिप्पियां है, लेकिन उस बच्चे के लिए, उस लड़के के लिए ये बहुत कीमती है। उसकी नजर में इसकी बहुत कीमत है। शायद इस उम्र में उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि पैसों की कीमत क्या है, पैसे क्या होते हैं, पैसे की अहमियत क्या है। लेकिन ये जब बड़ा होगा ना तो उसे भी हमारी तरह समझ आ जाएगी और वो समझ जाएगा। और जब बड़ा होकर जब पैसे की कीमत उसे समझ आएगी तब उसे ये किस्सा याद आएगा कि कभी उसने अपनी छोटी बहन के लिए किसी दुकान से 4 सिप्पियों में गुड़िया खरीदी थी। तब वो समझेगा कि दुनिया आज भी अच्छे इंसानों से भरी पड़ी है। आज भी ईमानदार लोग और अच्छे लोग दुनिया में हैं। दुनिया ऐसे अच्छे और नेक लोगों से खाली नहीं है। उसे एक अच्छा सबक मिलेगा, क्योंकि बचपन का कोई भी वाकया इंसान आसानी से नहीं भूलता और मुमकिन है कि वो भी इसी किस्से से एक अच्छा सबक लेते हुए दुनिया में अच्छे काम करेगा। मैंने कहा था ना शुरू में कि एक आदमी की मदद करने से हो सकता है कि पूरी दुनिया नहीं बदली जा सकती, लेकिन उस एक आदमी की दुनिया जरूर बदल सकती है। जैसे उस दुकानदार ने उस बच्चे की दुनिया बदल दी, उसकी सोच को बदल दिया, उसकी सोच को अच्छा कर दिया। हमें भी ऐसे काम करना चाहिए। अरे अपने लिए तो जानवर भी जीता है, खाने पीने रहने के लिए तो वो भी कोशिशें करता है। तो फिर इंसान अशरफुल मखलूकात क्यों है? अल्लाह ने क्यों इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया? कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वो तो अपने पड़ोसियों के बारे में भी सोचता है, अपने रिश्तेदारों के बारे में भी सोचता है, दुनिया के बारे में भी सोचता है और सबको अच्छा पैगाम देने की कोशिश करता है। याद रखे, दुनिया में ऐसे काम करके जरूर जाए कि आप तो चले जाए, लेकिन आपके काम और आपका नाम हमेशा जिंदा रहे और आपके कामों से और आपके कारनामों से आने वाली नस्लें सबक ले सकें और उसी रास्ते पर चलकर अच्छे इंसान बन सके। ऐसे काम करे। खाना पीना तो अल्लाह के जिम्मे है, वो किसी को भूखा नहीं मारता, लेकिन उसी के लिए कोशिशें करते रहना और उसी के लिए पूरी जिंदगी उसमें डाल देना कि मैं अच्छे से अच्छा खाऊं और अच्छे से अच्छा रहूं, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ये बड़ी खुदगर्जी है और ये एक अच्छे इंसान का काम नहीं है। इस मकसद के लिए अल्लाह ने इस दुनिया में हमको नहीं भेजा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज के इस किस्से से हमको बहुत बड़ा सबक मिला होगा। ठीक है, आपको अगर ये किस्सा अच्छा लगा है तो आगे जरूर शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपने हमारे चैनल मिफ्ताही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।